मेरे गांव की ओर समाचार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज आप यहां पर देख रहे हैं एकजुट होकर के सभी पार्टी के लोग यहां पर एकत्रित हो गए हैं। चला भाई, एक बार में फिर से लाइव है यो और सामने पहुंच गया हूँ, लेकिन बैरिकेडिंग हो जाए बाढ़ गरीब बाढ़ जब यूनिट लग रहा हूँ गरीब बाढ़ कांडा जरा कांडा कि बोला अगले नहीं आ कोई तो ये दिखला तो जल चलाओ धीरे 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 उमड़ रहा है। हो सकता है कि ज्यादा होगा तो लाठी चार्ज की बात हो सकती है। तो चले आगे बढ़ता हुए और बहुत से लोग भाई साहब आप लोग कहाँ जा रहे क्या आप लोग? मैं सकलाना से आ रहा हूँ जी। सकलाना क्रांतिकारी भूमि रही है आज यहाँ भी आप लोग जी, इसीलिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं जी। आज क्रांति हो रही है, पुलिस ने आगे रोक दिया है, सब रोक दिया। भाई जी किस कॉलों में? हाँ, मैं भी सकलाना मीडिया आया हूँ और हमारे सबसे मेन इच्छा है जो गाय देनी प्रेमचंद अग्रवाल हमारो एक विरोध था। दूसरा 1950 मूल निवास हमारा लागू वही चाहूँ, कानून लागू वही चाहूँ हमारो जैसा मतलब। हाँ जी, कुछ होने वाला है अब जागला लोग जब तक जागला तभी कुछ हो सकता है। मैं ये पीछे इसलिए दिखा रहा हूँ कि बेचारे जो लोग आते पीछे लगाते हुए कोई दिखा नहीं पाता, तो इसलिए मैं इनको पहले दिखाता फिर आगे बढ़ता हूँ। इनका सबका धन्यवाद, क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई साहब मैं भी किया था और मेरी हाजिरी लगनी चाहिए। तो इन लोगों को आइए हाजिर नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? बोलो। मैं जबर सिंह पावेल, राज्य आंदोलनकारी। और मेरे आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को कहते हैं कि आप प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त कीजिए। दूसरी चीज, और हम सुबोध भाई को भी कहना चाहते हैं कि आप यदि बिहार के हैं तो बिहार में जाके अपने दादा परदादा झरदादा बुढ़दादा की जमीन देख लो, या राजनीति करने मत आओ। हमें मालूम नहीं था कि इन 24 सालों में हम एक बिहारी को जिता रहे हैं, अब पता चला कि ये बिहारी हैं। जब ये चुनाव लड़ते हैं तब ये उत्तराखंडी बन जाते हैं, जब सत्ता में बैठ जाते हैं तो खुला कह रहे हैं कि हम बिहारी हैं। कोई कह रहा है कोई कहता मैं बंगाली हूँ, कोई कहता मैं राजस्थानी हूँ। अरे अभी तक तुम उत्तराखंडी नहीं बन पाए। और जितने ये लोग यहाँ रखे आज, इनके बुढ़दादा झरदादा परदादा की जमीन है यहाँ, और ये उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, इसीलिए ये मूल निवास मांग रहे हैं। ये जो है ये सब मूल निवासी हैं, क्योंकि हमारी जमीन दादा परदादा झरदादा बुढ़दादा की जमीन है, इसलिए हम यहाँ के मूल हैं। और जिनकी दादा परदादा की यहाँ जमीन नहीं है वो कृपया करके बिहार चले जाओ, गुजरात चले जाओ, बंगाल चले जाओ, कहीं भी जाओ, पर उत्तराखंड छोड़ के जाओ। चलिए साई से लेकर एक पार्टी सब पर भारी, एक बिहारी सब पर भारी। तो भाई साहब बहुत अफवाह छोड़ दे आप अगले जान में ना जाने। उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में 1994 में ये कहीं नहीं थे, चाहे प्रेमचंद अग्रवाल हो और बागेदा हमारे क्या सुबोध भाई ने खुद बोला कि मैं उत्तराखंड का विरोधी हूँ, इसलिए हम कहना चाहते हैं। ठीक है, चला जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो ये दिखला तुम बहुत लंबी लाइन से लगी दिखला तुम, और ये कुछ लोग जाने बैठ गए ना दिखला तुम। तो ये लोग जितना दूर दूर से बेचारा महिला जन बुढ़ा जन जवान जन। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ता मैं, ये देखेगा आप चारों तरफ भाई साहब मुर्दाबाद जिंदाबाद होता है। ये भाई पड़ेगा प्रणाम प्रणाम। चलिए 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 भाई साहब और ये देखेगा भाई साहब लोग बैठ गए सड़कों पे ये देखेगा आप। और ये पुलिस का पहरा भी लग चुका है भाई साहब, लेकिन लोग बैठ गए सड़कों पर देखेगा। तो कहीं ना कहीं आप अगर देखिए अब ये देखेगा ये बैठ गए सड़कों भाई साहब, ये बैठ के सड़कों भाई साहब। बैठ जा पानी खा गाड़ी है तो बैठ जा भाई, पुलिस मान लिया पुलिस की भी। और ये लोग कुछ जोर जबरदस्ती करते हैं भाई साहब। रिलैक्स बैठ जा छोड़ो बैठ जाओ। अब ये बस भाई जी छोड़ दे।
और ये देखिएगा भाई साहब, कुछ लोग ये जो है ये चढ़ गए भाई साहब ऊपर, बैरिकेडिंग के ऊपर, ये देखिएगा। थोड़ा ये पकड़ पे ऊपर चढ़ रहा हूँ यार, ऐसा रख, कैसे पकड़े, क्या कैसे पकड़ेगा, ऐसे पकड़, ऐसे पकड़, थोड़ा पकड़ के दिखाते रहो, बोल रहे नहीं, ये पकड़ में आ रहा हूँ। धन्यवाद पुणे गांव की ओर समाचार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज आप यहां पर देख रहे हैं एकजुट होकर के सभी पार्टी के लोग यहां पर एकत्रित हो गए हैं और वहां उत्तराखंड को बचाने के लिए सब एकजुट हो चुके हैं। मैं सभी उत्तराखंड वासियों से, मातृशक्तियों से और सैनिक प्रकोष्ठ और सैनिक अध्यक्ष से और सैनिक लोगों से अपील करता हूं कि आप एकजुट होकर के, कोई पार्टीवाद नहीं होना चाहिए, आप एकजुट होकर के यहाँ पर आकर के अपना रोष व्यक्त करें। रोष व्यक्त करते हुए आप लोग जय उत्तराखंड, जय कुछ लोग हम ऊपर चढ़े, वैसा नहीं लगता है कि जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार। मैं भुवन कटाच, पूर्व सैनिक, चौखुटिया ब्लॉक, अल्मोड़ा जनपद। 19 फरवरी को जो विधानसभा में जो उत्तराखंड के माथे पे कलंक लगाया है प्रेमचंद अग्रवाल, तुझे केवल बर्खास्त नहीं, तुझे उत्तराखंड को छोड़ना पड़ेगा और उन सबको उत्तराखंड को छोड़ना पड़ेगा जो प्रेमचंद अग्रवाल जैसे हैं। क्या 70 विधायक मर गए थे तुम? क्या एक बार बुटोला ही जिंदा था? लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कांग्रेस अभी खाली राजनीति करिए। क्या कांग्रेस क्या मर गई थी जब बुटोला बोला था? क्यों आपने सदन का बहिष्कार नहीं किया? पिछले 2 दिनों से कांग्रेस लगातार राजनीति कर रही है। हम यहाँ पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये पहाड़, ये उत्तराखंड हमारा अस्तित्व है और भुवन कटाच वसंतता और कला चाहिए, कला भी दे दूंगा, लेकिन उत्तराखंड का अस्तित्व आज नहीं आने दूंगा। कांग्रेस तुम भी बाजार राजनीति करने से तब मर गए थे तुमने भी सत्ता में राज किया, क्यों नहीं पहाड़ की आत्मा को राजधानी कैसे बनाया? ये राजधानी नहीं चलेगी, ये राजनीति नहीं चलेगी। पहाड़ की 42 शहादत है इस झंडे के नीचे मिली और इस झंडे को क्या मिला? सिर्फ अपमान। अपनी बात क्यों नहीं करते हो जो आज इस दल में, कल उस दल में, जहाँ उन कर्मियों को मिलता है, और तुम उस दल को बदनाम करते हो जिसने लगातार संघर्ष किया। तुम्हारी हिम्मत क्या है शांति प्रसाद भट्ट के आगे बोलने की? तुम्हारी हिम्मत क्या है भुवन कटाच के आगे आने की? तुम्हारी हिम्मत क्या है आशुतोष नेगी के आगे की? आशुतोष नेगी वो है जिसको तुम्हारे ही संघ वालों ने मारने की धमकी दी, फिर भी नहीं डरा। अरे तुम्हारी हिम्मत क्या है? अरे जागो पहाड़ियों, जागो। कब जागोगे? 42 शहादतें दी है, तब आज तुम जिन सत्ताओं की चमचागिरी कर रहे हो, कल इन सत्ताओं से तुम्हारे ही बच्चे लड़ेंगे। एक दिन हमारे पूर्वज लड़े थे, आज तुम सत्ता की दलाली कर रहे हो। दुर्भाग्य है ये पहाड़ का कि पहाड़ के बीच में जयचंदों की कमी नहीं है। अरे बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे बच्चे तुमको वो गाली देंगे कि तुम वो जहाँ पर नर्क या स्वर्ग कहीं भी होगे वहाँ भी नहीं जी पाओगे। तो अभी भी मैं निवेदन है सभी मूल निवासियों से, यह आगाज है और इस आगाज को हम अंजाम देना चाहते हो तो 6 मार्च को पहाड़ की आत्मा गैस में पहुंचो, तब दिखोगे तुम पहाड़ी हो या नहीं हो। जिस पहाड़ी का खोल न खोला, कौन नहीं वो पानी है। जय उत्तराखंड, जय बाबा के। देखिए, आज हम अपनी
रखने के लिए कि किस प्रकार मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल एक लोकतंत्र के पर्व विधानसभा और लोकतंत्र के ये फौजी बिल्कुल रोष में आ चुके हैं और बहुत ही रोते बिलखते हुए आप देखिएगा किस प्रकार से भाई साहब ये फौजी अब रो रहा है और बिलख रहा है बैरिकेडिंग को पीट रहा है। कोई दर्द का एहसास नहीं क्योंकि इसे पीड़ा है भाई साहब उत्तराखंड की। देखिए जिस प्रकार मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा संसद से पहाड़ियों को गाली देने का काम किया और उल्टा आरोप पहाड़ की क्षेत्र की जनता पर लगाते हैं कि ये पहाड़वाद करते हैं, ये क्षेत्रवाद की भावना रखते हैं। अरे अपनी मानसिकता को दुरुस्त कीजिए। और जिस प्रकार से तुमने लोकतंत्र के पर्व एक विधानसभा और ये देखिएगा भाई साहब ये फिलहाल जो है ये आंदोलन उग्र होता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर आप देखिएगा कि किस प्रकार का ये माहौल बनता जा रहा है। ये देखिएगा आप मारो लाठी जिस प्रकार से संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हमारे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अभद्रता की है, पहाड़ी समाज को गाली देने का काम किया, विधानसभा से मैदानी पहाड़ी क्षेत्रवाद किया गया, हमारे मैदानी जिलों को उधम सिंह नगर और हरिद्वार को अलग किया गया। ये पूरी जनता को पता चल जाना चाहिए कि क्षेत्रवाद की भावना यदि उठ रही है तो वो लोकतंत्र के पर्व संसद से उठ रही है, विधानसभा से उठ रही है। और यदि पहाड़ी समाज को बांटने का काम कर रहे हैं तो वो केवल और केवल पहाड़ियों को कर रहे हैं। अपने आप मैदानी जिलों के लोगों को अपने एक सूत्र में बांध करके के पर्व संसद से जो अनियमितताएं चल रही है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऋतु खंडूड़ी ने भी जिस प्रकार एक गलत बयानबाजी का विरोध नहीं किया और उल्टा जो विपक्ष में बैठ करके उनका समर्थन कर रहे थे और जो गाली गलौज का विरोध कर रहे थे उनको ऋतु खंडूड़ी ने बोलती बंद करने का काम किया जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो दर्शकों आप दिख लिया भाई क्या एक बोलने को छोड़ो यो देहरादून हंगामा 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 क्या बोलो और यो कब तक बोलो हमारा पहाड़ में और आज लेकिन आज ये लोगों भाई साहब बहुत ही भयंकर स्थिति है, बहुत ज्यादा भीड़ लगी जा और जनता में बहुत ही ज्यादा आक्रोश से दिखे भाई और ये झड़प लग रही और ये लोग बैरिकेडिंग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन पुलिस ने जो है खदेड़ती भी मतलब कि मना कर रही है सॉरी कि भाई आप लोग बैरिकेडिंग पे न चढ़े और ये इसके ऊपर ये बिजली की नंगी तार है भाई साहब यहाँ पे ना चढ़े आप लोग, ये बिजली की नंगी तारें यहाँ पर है, कृपया यहाँ न चढ़े आप लोग, इससे खतरा हो सकता है भाई साहब। पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि पुलिस बैरिकेड सब आगे आओ, आगे अरे सैनिक पोस्ट आ गया रुद्रप्रयाग क्षेत्र में छो रुद्रप्रयाग क्षेत्र से छो हम आंदोलन चलिए भाई साहब, कहीं न कहीं
की सुखबुराहट है, ये राजनीति हो रही है भाई साहब। अगर राजनीति करोगे या बड़े डंडे बड़े बता रहा हूं मैं आपको, ये मैं भी कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं भाई साहब। तो राजनीति आप न करें, राजनीति और बदतमीजी न करें यहाँ पर। राजनीति और बदतमीजी होगी पर भाई साहब बहुत कुछ बजाओ, बहुत कुछ। ए छोड़ो आराम जरा। हमारे पास दो, हम चाहते हैं हमारे हवाले करो। अंकिता कांड में भी यही चोर थे साले, कोई हार नहीं था, यही चोर थे। एक कन्या की इन्होंने इज्जत लूटी। अरे अपनी माँ बहनों की इज्जत लूटो, तुम्हारी माँ बहन नहीं है, सबसे पहले अपनी माँ बहनों की इज्जत लूटो। इन्होंने ये नहीं देखा ये पहाड़ी लोग हैं, इज्जत के खातिर हम मर मिटने को तैयार होते हैं। हम वो पहाड़ी नहीं है साले, 100 रुपये में बिकने वाले नहीं है। हम अपने ईमान से गर्दन कटा सकते, हम झुका नहीं सकते। वो ठगरैन हूँ मैं, गर्दन कटा दूंगी पर झुकाऊंगी नहीं। मैं भी 38 साल में विधवा हो गई थी उस टाइम जब ये राज्य बनाया था। क्या दिया ये धामी ने हमें 2022 में मसूरी में बोला इसने, मैं 15 दिन। जो महिला बोल रही है भाई साहब, ये है सुबह का फरसान भाई साहब, बहुत ही ज्यादा मतलब जोश में दिख रही है। आप देखिएगा, ये कह रही है भाई साहब हमने नेताओं की मोटरसाइकिल बैठ के भाई साहब अपने बच्चे नहीं पाले, बल्कि हमने जो अपने बच्चे मेरे से पाले। आज भी ये माँ गाय पालती है। और ये देखिएगा, ये जो कुछ सैनिक आगे गली का है, कौन सी गली से आया है जहाँ साले ऐसे गंदगी में बैठने वाले होंगे। तो ने अगर उत्तराखंड की भाषा बोलता, ये बोलता कि बुटोला जी जो भी तुम्हारी बात है मैं सुनना चाहता हूँ, चाहे वो ऋतु खनूरी क्या बोलना उसको, अगर वो खनूरी भाई साहब के तरह होती ना सत्य बात करती। पर वो भी दोगली, बीजेपी के अंदर जो है दोगले हो चुके सब, इसीलिए हमने ये धामी